देखिए अब आपके पास देखो जो मेन है एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही होने चाहिए, और हमारे टाइम पे बिल्कुल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला से करोगे आप तो बात एनी हो। अब आप देखिए व्हेन यू रीच हियर, ये देखो ये पूरा क्वेश्चन आपने किया x की पावर 4 माइनस 26x² n प्लस 25 इक्वल टू 0। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ये मेन इक्वेशन है, क्योंकि I said आपका नाउ when the children they are आपका just watching and looking आपका the question कि this is the power of the 4 पावर है, वहाँ कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने सिंपल करना है इन दैट x² इज इक्वल टू लीस्ट पावर को आप मान दीजिए बस। अब आपने किया देखो x² का स्क्वायर नाउ माइनस 26x² और प्लस 25 इक्वल टू 0, तो देखो y² माइनस 25 तो y और प्लस 25 इक्वल टू 0। ये देखो इज कंपेयर्ड विद देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, यहाँ 1 कर दीजिएगा ay² और प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0। ये जरूर आप लिखेंगे, देखो ये क्या वेर a y² को कंपेयर करें देन यू विल फाइंड आउट a इज इक्वल टू 1। व्हेन यू आर कंपेयरिंग y देन यू आर गेटिंग आपका b इज इक्वल टू माइनस 26 एंड c इज इक्वल टू आपका 25 प्लस। उसके बाद d निकाल, मैंने वही कहा था d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, that is b square minus 4ac and the name of this writer या author या जो भी मैथमेटिशियन ये आपका श्रीधराचार्य सर है। अब औरों के लिए जो भी हो, मेरे लिए तो सर ही है। माइनस 26 का स्क्वायर आपका देखो ना ए माइनस 4 इंटू ए आपका इंटू 25 द वैल्यू ऑफ c। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर आंसर इज आपका पॉजिटिव। अब आपका देखो d इज इक्वल टू आपका माइनस माइनस का प्लस एंड 676 माइनस 100 तो d इज इक्वल टू 576। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो when you will find out the positive value, you will write here the condition. If d is greater than equal to 0, यानी कि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हैज इज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, और ये आपका अल्फा और बीटा होंगे, ये हमेशा स्पेसिफाई करोगे। फिर उसके बाद यू राइट यूजिंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम। You find because you are solving this question from here y, so y is equal to you write minus b plus minus either b square minus 4ac और d भी आप लिख सकते हैं। मतलब किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि d क्यों लिखा, नहीं लिखा मैंने, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होती है, तुझे किस बात की खुजली है, सिंपल सी बात, दर्द कहीं है ही नहीं। माइनस माइनस इक्वल 26, द वैल्यू ऑफ b इज माइनस, दिस इज फ्रॉम द फॉर्मूला दिस माइनस and the value of this b is minus 26 and this d is 576, ये है अपॉन, ये देखिए now 2 into a is 1। देखो अपने y is equal to माइनस माइनस का प्लस, देखिए एंड इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 24, तो 24 अपॉन 2 ये हो गया। तो ना अब यहाँ पे आप लिखेंगे a टेकिंग positive sign, x is equal to 26 plus 24 upon 2, how much that is 50, और 50 upon 2 is 25। और b आपका देखो ना b टेकिंग नेगेटिव साइन नीचे वाला, तो देखो आपका y is equal to 26 minus 24 upon 2 is equal to 2 upon 2 is equal to 1, therefore y is equal to 1 and 25। और ये वैल्यू
जब आ जाए फिर ये देखिए क्या लिखा, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज 1 and 25, ये जो अपने इक्वेशन नंबर एक्स स्क्वायर किया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में y, एक्स स्क्वायर y की वंस आपका यू विल कीप 1 एंड अनदर टाइम होगा, तो आपके देखो x की वैल्यूज आएंगी, वो आपका ना x हैज 4 रूट्स, और 4 रूट्स आपका देखो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1। अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं ना तो भी किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन आजकल बहुत मार्केट में बेवड़े हैं, तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 और माइनस 5, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख करके आपका यू कैन राइट द आंसर तो दिस, तो ये बिल्कुल आपका, तो इन मेथड्स को आप क्लियर कर लीजिएगा, प्लीज डू इट, वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट।